ओके, तो स्क्रीन आपको बिल्कुल क्लियर शो हो रही है ना? कोई इशू तो नहीं है स्क्रीन के रिगार्डिंग? लाइक वॉइस और स्क्रीन दोनों बिल्कुल क्लियर? तो मैम आपके आंसर्स चेक करते हैं, और 147th आंसर आपने ये लिखा है। ठीक है, दैट मीन्स कि आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते करते ऑलमोस्ट जो है वो काफ़ी टाइम हो गया है, 2 से 3 महीने तो होने को आ गए हैं। और कुछ एक मिस्टेक्स हैं जो एड्रेस करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ना देखो, एक पॉइंट समझो कि जो आप आंसर राइटिंग कर रहे हो ना, कंटेंट की आपके पास अच्छी नॉलेज है। ठीक है, अगर क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग की अगर हम बात करें तो वो भी बेहतर है, उसमें भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, एवरेज है, इतना काफ़ी होता है, क्योंकि प्रेशर में इतना ही याद आएगा। पहला तो ये पॉइंट हो गया। सेकंड, उसके बाद ये हो गया कि देखो, एक तो आप स्पेलिंग गलत लिखते हो, आपको स्पेलिंग एड्रेस करने की ज़रूरत है। ठीक है, स्पेलिंग गलत नहीं होने चाहिए। और दूसरा, आप स्पेलिंग सही लिखते हो लेकिन वो समझ नहीं आती। जैसे ये फिनॉमिनन है, तो यहाँ पर स्पेलिंग इसकी समझ नहीं आई है, ये इशू है। फिर एक इशू और रहता है, जिससे आपने ये वर लिखा है ना यहाँ पे, तो ये ए लगता है, ई नहीं लगता। ये मैंने काफ़ी बार नोट किया। सी और एस में आपका एस नहीं पता चलता। तो हैंडराइटिंग के ऊपर काम करो, स्पेलिंग आपकी आधी ठीक हो जाएगी। आधी स्पेलिंग आपकी गलत तब होती है, आपकी हैंडराइटिंग ठीक नहीं है, क्यों आपको हैंडराइटिंग के रिगार्डिंग जो है वो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। और इस वजह से फिर जो है वो, अगर हम बात करें, आपको थोड़ा सा समस्या रह रही है। पहला तो ये पॉइंट हो गया। सेकंड, उसके बाद देखो क्या है कि, क्योंकि देखो आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ रहे हो और आप हर पॉइंट को टच भी कर रहे हो। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर रहे हो कि आप नहीं लिख रहे हो। ठीक है, आप हर सेक्शन को क्वेश्चन के टच करके उसको लिख रहे हो। तो ये प्लस पॉइंट है कि अंडरस्टैंडिंग सही है। लेकिन इसमें एक मेजर प्रॉब्लम ये है कि जो आप कंटेंट अंदर लिख रहे हो ना, वो बहुत नॉर्मल है। ठीक है, एग्जाम में ऐसा ही याद आता है, लेकिन अभी हमारे पास टाइम है, अभी हमारे पास एक अच्छा टाइम है कि हम बेहतर जो है वो कंटेंट जो है वो लर्न कर सकते हैं। तो फोकस करो कि आपको अच्छा अच्छा कंटेंट, अच्छे अच्छे वर्ड्स जो है वो अपने पास रखने हैं। और इसके लिए आप, अभी हमारे पास टाइम भी है, अभी कोई एग्ज़ाम हो भी नहीं रहा है, तो अभी आपके पास एक आइडल टाइम है। आप कोशिश करो कि आप दिन का एक एडिटोरियल, एटलीस्ट कम से कम एक एडिटोरियल, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, या फिर योजना, या फिर कुरुक्षेत्र, या डाउन टू अर्थ, किसी एक का एक एडिटोरियल उठाओ, उसको पढ़ो 3 4 बार और फिर उसको अपनी लैंग्वेज में लिखो। इससे क्या होगा कि आपको ना नॉलेज मिलेगी, कि एक्स्ट्रा कंटेंट मिलेगी, एक्स्ट्रा वर्ड्स मिलेंगे, और एक पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा। आपको पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे, क्योंकि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू में जो पॉइंट्स लिख रहे हो दैट इज़ ओके, बट लेकिन जो पॉइंट्स आपने लिखे, इसको और साइंटिफिक वे में किस तरह से लिखा जा सकता है, वो बहुत ज़रूरी रहेगा। तो एक वो बात भी आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, अवॉइड्स नहीं करने, एक्स्ट्रा वर्ड्स नहीं लिखने। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको कोशिश करनी है कि आपको हैंडराइटिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। अपनी हैंडराइटिंग वैसे तो देखो ठीक है, बट लेकिन आपकी स्पेलिंग गलत हो जाती है इसकी वजह से। ठीक है, और ये ऑलमोस्ट वे फॉरवर्ड वगैरह पॉइंट सारे रेलेवेंट है इसमें। और देखो, अब जैसे सुजेशंस है, ठीक है, अब जितने आपने यहाँ पर लिखे ना, ये सारे ऑलरेडी सरकार कर रही है। स्किल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग सरकार का इनिशिएटिव है, तो आप क्या सुजेशन दोगे? फिर ऑलरेडी सरकार चला रही है। ठीक है, स्टार्ट नहीं होगा, एनहांस होगा। ठीक है, इनिशिएटिव प्रोग्राम नहीं होगा, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं होगा, स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव होगा। ठीक है, प्रोग्राम तो वो है, नो डाउट फंक्शन है, पूरा का पूरा मिशन है वो। लेकिन अभी आप इसमें सुजेशन क्या दे रहे हो? ठीक है, जितने आपने ये बताया ना कि एम्पावर वुमेन, ये इसी से लिंक हो गया। फिर एक दूसरा आपने यहाँ पर बनाया था, फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। भाई वो तो 43B में ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, 97th अमेंडमेंट एक्ट से बनी थी। तो ये सुजेशंस नहीं हुए, सुजेशंस वो होते हैं जो अभी है नहीं, और आपकी तरफ से ये जो है वो सरकार के लिए कुछ एक विकल्प है कि इसको अडॉप्ट किया जा सकता है, इस तरह से। एक तो ध्यान में रखना है। देखो, बाकी कंटेंट अप्रोच ऑलमोस्ट बेहतर है, ऐसा नहीं कि कंटेंट गलत है। देखो, कंटेंट में आपके कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई स्ट्रक्चर में कोई इशू नहीं है, बट लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा कि हम कब क्या लिख सकते हैं। अब देखो, उसके बाद दूसरा ये हो गया कि डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, फ्रॉम 1951 टू 1991, एंड एनालाइज द गवर्नमेंट इनिशिएटिव विद वे फॉरवर्ड।
phase between 1951 to 1991 Indian economy was totally depend on agriculture. Is that correct? Totally यहाँ पर लिखना सही था. इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, उसके बाद लिबरलाइजेशन भी हो रखी है, तो लॉट ऑफ यहाँ पर पॉइंट्स ऐड हो रहे हैं. तो अकेला एक सिंगल तो है नहीं. तो टोटली से आपने क्या किया, अपनी जो इंट्रोडक्शन है उसको एक्सट्रीमिस्ट बना दिया, एक्सट्रीम लेवल पर लेकर चले गए. तो दिस इज रॉन्ग, एक साइड चलेगी फिर इंट्रोडक्शन. देन उसके बाद चैलेंजेस ऑलमोस्ट गुड. ठीक है, देखो अब यहाँ पर क्या बात करते हैं कि चैलेंजेस ऑलमोस्ट सही है, कोई इशू नहीं है चैलेंजेस के रिगार्डिंग. बट लेकिन देखो यहाँ पर एरो के इश्यूज थे, जो मैंने आपको बताया था उस दिन भी कि एरो आपको सही लगाने पड़ेंगे सही से. और ये जो आपने जिस तरह से चैलेंजेस और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ऐड किए हैं ना, ये एक अच्छा वे है लिखने का, इससे जो है वो स्पेस भी बच रहा है. इसमें आपको एक कोशिश करनी पड़ेगी, दैट इज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स. आपको बहुत बेहतर बेहतर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ढूंढने पड़ेंगे, ताकि आपका आंसर और अच्छा जो है वो लगे और जो है वो पढ़ने का मन करे. सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होता है कि आंसर पढ़ने का मन करना चाहिए. देन उसके बाद देखो जो ये इनिशिएटिव है, ठीक है, सॉरी आपका 1951 से लेकर 1991 के बीच में क्या क्या चैलेंजेस सरकार ने फेस किए. एनालाइज द गवर्नमेंट इनिशिएटिव विद वे फॉरवर्ड. अब देखो पूछा कहा तो गया है वे फॉरवर्ड क्वेश्चन में, लेकिन आप खुद सोचो कि इसमें कोई वे फॉरवर्ड हो सकते थे, या ये हो सकता था कि 1991 के बाद सरकार ने क्या इनिशिएटिव लिए. तो हमें यहाँ पर ये वे फॉरवर्ड की हेडिंग ना लिखकर हमें यहाँ पर जो है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के एफर्ट्स लिखने चाहिए थे कि हमारी जो ये जो आपकी इकोनॉमी है 1951 से लेकर 1991 तक के बीच में क्या चैलेंजेस थे, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव क्या थे, और फाइनली जो है वो क्या रिजल्ट रहा. दैट इज योर वे फॉरवर्ड. फाइनल वे फॉरवर्ड का मतलब क्या होगा कि जो आपका रिजल्ट रहा. तो हम बता सकते हैं कि 1991 में हमने फिर इकॉनमी को अपनी जो है जब क्राइसिस आ गए तो हमने अपनी इकॉनमी को ओपन किया, और ओपन करने के बाद हम जो है वो आज वर्ल्ड की जो है वो वन ऑफ द लीडिंग जो है वो इकॉनमी बनने जा रहे हैं, या ऑलमोस्ट 2028 तक हम जो थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएंगे और अभी फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी है. तो इस तरह से आपको उसको लिंक करना चाहिए था. ठीक है, नेक्स्ट टाइम इसको ध्यान रखना. तो ये भी समझना बहुत जरूरी रहता है कि अगर वे फॉरवर्ड पूछा है तो वहाँ किस फॉर्म में वे फॉरवर्ड ऐड होंगे. जनरली क्या होता है देखो, वे फॉरवर्ड का मतलब सम अप करना होता है अपने आंसर को. जहां पर कंक्लूजन नहीं ऐड होता वहां पर वे फॉरवर्ड ऐड होते हैं. लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है. क्वेश्चन में ये जरूर कहा गया है कि वे फॉरवर्ड लिखो, बट लेकिन वे फॉरवर्ड किस वे में लिखने हैं वो मैटर करता है. तो आपने यहाँ पर जो है वो सुजेशंस दे दिए हैं. अब सुजेशन 1991 के लिए आप सुजेशन क्या दे सकते हो, वो तो हो चुका है. समझ रहे हो ये बात, वो ऑलरेडी हो चुका है ना. 1991 में जो चैलेंजेस फेस किए थे वो हो चुका है, तो वहां हमें सिर्फ इफेक्ट लिखने हैं और इसको लिंक करना है एलपीजी रिफॉर्म्स के साथ. जो एलपीजी रिफॉर्म्स हुआ है उसके साथ बाद में इसको लिंक करना पड़ेगा. आपने कोशिश भी की है थोड़ी, ठीक है. वो कंक्लूजन में देखो, कंक्लूजन में आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं है, तो ये भी आपका एक प्लस पॉइंट है. कंक्लूजन में मैंने कहीं कोई इशू नहीं मुझे लगा, एवरेज है, सिंपल सा क्लियर है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको पॉइंट्स को इधर उधर करना पड़ेगा और थोड़ा समझना पड़ेगा. देन उसके बाद देखो, एम्पावरिंग वुमेन इज अ की टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्कस. अब देखो, द वुमेन एम्पावरमेंट बिकम अ की फैक्टर इन कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ. ओके, दिस इज करेक्ट. अब आप इसकी इंट्रोडक्शन किस तरह से शुरू कर सकते थे, आप बता सकते थे इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 1.4 बिलियन है, ठीक है, वर्ल्ड की सबसे लीडिंग जो है वो पॉपुलस कंट्री है अभी. उसके बाद देखो आपने ये लिखा है, बिकॉज वुमेन द सेंटर ऑफ सोसाइटी एंड नो अबाउट देयर फैमिली. ये पता है क्या हो गया, ये जस्ट इंट्रोडक्शन को बड़ा करने के लिए लाइन लिखी गई है यहाँ पे. इज इट करेक्ट, ऐसा था, है ना. क्योंकि इससे पता चल रहा है ऐसा ही सिंपल यही हो रहा है, और ये कारण ये एक चैलेंज रहता है. इससे क्या होगा कि आपने जो ये अच्छी लाइन लिखी थी ना, ये जो है वो आपकी अगली जो लाइन थी वो उसको डाइल्यूट कर गई, फिर पता चल गया कि एवरेज लाइन पे पहुंच गए. आप यहाँ पे पॉपुलेशन फैक्टर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बात पॉपुलेशन की हो रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ की हो रही है, तो बता दो अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, या जो पीरियोडिक लेबर जो सर्वे होता है, रिपोर्ट होती है प्रॉपर, उसको भी आप यहाँ पे बता सकते हैं. रेस्ट पॉइंट्स आर गुड.
इसमें बाकी पॉइंट्स में कोई इशू नहीं है, अच्छे आपने पॉइंट्स जो है वो एक्सप्लेन किए हैं, एलोबरेट किए हैं, और स्पेस को भी आपने तकरीबन प्रॉपर यूज कर रहे हो, बट लेकिन इसके इंट्रोडक्शन में गड़बड़ थी। देन उसमें देखो आपको यहाँ पर एक पॉइंट और समझना है इसमें ही, कि अंडरलाइन किस तरह से करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। अब जैसे एन एम्पावर वुमेन was strong enough to fight for their for to fight for their own right and decisions। अब यहाँ पर आप एक कोट भी लिख सकते थे, इफ यू एम्पावर अ वुमेन यू एम्पावर अ सोसाइटी, या आप ऐसा लिख सकते हैं, यू एम्पावर अ मैन यू एम्पावर अ मैन, लेकिन इफ यू एम्पावर अ वुमेन यू एम्पावर अ सोसाइटी। तो इस तरह से एट द एंड आप कुछ लाइन ऐड कर सकते हैं, तो ये भी यहाँ पर लिंक कर जाएगी, क्योंकि बात यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसकी हो रही है, वुमेन एम्पावरमेंट की हो रही है विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन ग्रोथ रोल। ठीक है, देन उसके बाद सोसाइटी के लेवल पर गवर्नमेंट डिसीजन भी यहाँ पर ऐड होने थे। अब वुमेन अकेले तो नहीं कर सकती ना रोल प्ले की, किस तरह से करना है, तो गवर्नमेंट उनको पुश कर रहे हैं, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स प्रोवाइड कर रही है, तो वो आपको यहाँ पर ऐड करनी चाहिए थी, फिर वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता। जैसे अगर हम बात करें नॉर्मली एजुकेशन, ठीक है, गर्ल्स के लिए फ्री एजुकेशन है, इस तरह के कुछ इनिशिएटिव्स, ठीक है, प्रमोशन ऑफ द लाइक जो आपके विलेज इकोनॉमी है उसको प्रमोट करने की बात की जा रही है, पोल्यूशन को एड्रेस करने की बात की जा रही है, ठीक है, स्कूल नंबर ऑफ डेज इन स्कूलिंग या जो अटेंडेंस है उसको इंक्रीज करने की बात की जा रही है, नंबर ऑफ स्कूल जो ईयर रहते हैं उसको इंक्रीज करने की बात की जा रही है, हायर एजुकेशन जो है वो वुमेन के लिए जो है वो फैसिलिटीज़ यहाँ पे दी जा रही है। तो ये सभी जो है वो इनिशिएटिव्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो फैमिली फैमिली प्लानिंग के रिगार्डिंग रहता है, दैट इज अवेयरनेस और एजुकेशन प्लस हेल्थ। तो ये तीन चीज़ें जो है वो वुमेन को प्रोवाइड की जा रही है, तभी जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो थोड़ी बहुत कंट्रोल होगी। इसमें आपको फर्टिलिटी रेट के बारे में बताना चाहिए था, जो सबसे इंपॉर्टेंट डाटा रहता है। अब आपको क्या करना है देखो, क्योंकि अभी हम ऐसा तो नहीं है कि हम कोई टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके पास अगर क्वेश्चन आया, आप उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग पहले सर्च आउट करो डाटा, आप कंटेंट इकट्ठा करो, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज पे रिपोर्ट्स को पढ़ो, जैसे आप वुमेन के रिगार्डिंग कोई एडिटोरियल निकालो, डाउन टू अर्थ पे सर्च करो वुमेन एडिटोरियल डाउन टू अर्थ, ठीक है, तो आपको डाउन टू अर्थ के कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे वहां से, उनको पढ़ो समझो, फिर उनको नोट डाउन करके रखो, नए नए पॉइंट्स कलेक्ट करो, इस ये अप्रोच लेकर चलो। अभी के लिए अगर आप 2 या 3 आंसर लिख रहे हो, तो उसमें अगर आप कंटेंट बिल्डिंग का काम भी करते हो ना साथ में, तो वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। हफ्ते का एक दिन ऐसा रख लिया जिस दिन बिना देखे लिखना है, रेस्ट डेज कंटेंट बिल्ड करो, लर्न करो और लिखो, ये मेंस की तैयारी होती है, क्योंकि आपको कंटेंट भी तो इकट्ठा करना है ना आंसर राइटिंग के साथ साथ में। ठीक है, तो इस चीज को अपने माइंड में रखना। कोई डाउट आपका एडिटोरियल एनालिसिस को छोड़कर, क्योंकि वो आप बेहतर कर रहे होगे, आंसर राइटिंग को लेकर कोई और डाउट हो, मतलब कोई भी कॉमन सा इशू, लाइक जो भी आपको लगता है कि आपका ये डाउट है, आप पूछ सकते हो। चलो मैं पूछता हूँ फिर आपसे, आंसर लिखने के लिए आपको कितना समय लग रहा है, एक आंसर को लिखने के लिए आपको कितना समय लग रहा है? ओके, अब क्या करना है आपको, आपको सर्च क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप कैसे सर्च करते हो पहले मुझे बताओ। मैं समझा नहीं, एक बार फिर। हाँ हाँ, ये तरीका भी सही है, लेकिन हमें क्या करना है ना, हमें ऐसा नहीं करना, क्योंकि ऐसा इससे क्या होगा, आपका नेक्स्ट टाइम के लिए सिर्फ वही क्वेश्चन प्रिपेयर होगा, नेक्स्ट नया नहीं होगा, एक ही क्वेश्चन प्रिपेयर होगा, टॉपिक प्रिपेयर नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन लेते हैं, empowering women is a key role is a key to control the population growth। अब आपके पास दो टॉपिक आ गए, एक तो आ गया वुमेन एम्पावरमेंट और दूसरा आ गया पॉपुलेशन ग्रोथ। तो अब ये दो टॉपिक को सर्च करना, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, ठीक है, और वुमेन एम्पावरमेंट। अब इन दो टॉपिक को सर्च करो, पॉपुलेशन ग्रोथ को जब सर्च करोगे तो आपको अलॉट ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे,
ठीक है, आपको पता चलेगा कि अच्छा पॉपुलेशन ग्रोथ में सिर्फ वुमेन का ही नहीं, मैन का रोल भी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, और एजुकेशन एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सोशल बिहेवियर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, न्यूक्लियर फैमिली जो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अर्बनाइजेशन, जब से अर्बनाइजेशन हो रही है पॉपुलेशन ग्रोथ की अगर हम बात करें तो वो कम होती जा रही है। रूरल एरियाज में पॉपुलेशन जो है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वो ज़्यादा है, फर्टिलिटी रेट वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज। तो वो क्यों है ऐसा, क्या चैलेंजेस है, ठीक है, ये सब सरकार के क्या इनिशिएटिव है रूरल एरियाज के लिए, अर्बन एरियाज के लिए, या ओवरऑल क्या इनिशिएटिव है सरकार के इस तरह से। तो ये आपको एक टॉपिक मिल गया, आपको प्रॉपर इस तरह से एनालाइज करना है। वहीं वुमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें तो उसको भी आपको इसी तरह से कवर करना है। नहीं, आपको ये आंसर पता है कैसे लिखना है? जैसे देखो, मान लो वुमेन एम्पावरमेंट का रोल पूछा है कि वुमेन एम्पावरमेंट इज अ की टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट इज अ की टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। तो सबसे पहले तो पॉपुलेशन अपडेट बताओ कि पॉपुलेशन कितनी है। उसके बाद लिखो कि वुमेन जो है, जो कि हमारी अगर हम पॉपुलेशन का बात करें तो 50% जो है वो पॉपुलेशन का वुमेन है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पॉपुलेशन ग्रोथ में। क्या क्या रोल प्ले करती है वो डिफाइन करो। हाँ, फिर कुछ चैलेंजेस है, ठीक है, कुछ समस्याएं हैं, वो चैलेंजेस बताओ, एरो लगाकर जो है वो डायग्राम फॉर्मेट में चैलेंजेस रहेंगे। फिर उसके बाद गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स है, देन वे फॉरवर्ड, और फिर फाइनल, फिर कंक्लूजन। ये अप्रोच रहेगी, ठीक है, क्लियर। टॉपिक सर्च करो, क्वेश्चन मत सर्च करो। क्वेश्चन सर्च करना है तो फिर करने का फायदा ही कोई नहीं है, क्योंकि वैसा क्वेश्चन अगली बार आएगा नहीं, और क्वेश्चन खाली प्रिपेयर करके कोई फायदा नहीं। अभी कंटेंट के ऊपर काम करो, कंटेंट एनरिचमेंट करो। तब आपका टाइम हो सकता है कि एक टॉपिक के ऊपर 1 घंटा जाए, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपके पास उस टॉपिक से रिलेटेड इनफ डाटा होगा। तो अगर मान लीजिए पॉपुलेशन ग्रोथ को कल कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको आराम से खुद ही लिख लोगे, क्योंकि उसके लिए आपको सर्च आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको जस्ट अपना नोट्स देखने हैं और उसको रिवाइज करना और लिखना है। और ये आपको मेंस के लिए हेल्प करेगा, मेंस के टाइम पे भी हेल्प करेगा, और इससे जो है वो कंटेंट एनरिच होगा। क्लियर।